हेलो एवरीवन। यहाँ पर आपको एक कोड स्निपेट दिख रहा होगा। बेसिकली एक इफ़ी फंक्शन है, उसके अंदर हमने एक और इफ़ी नेस्टेड इफ़ी बनाया हुआ है और यहाँ पे हमने लिखा है कंसोल लॉग के नीचे व्हाट इज़ लॉग्ड। अब आपको बताना है कि इस कोड का आउटपुट क्या होगा। तो पॉज करिए वीडियो और इस कोड के आउटपुट को फाइंड करने की कोशिश करिए बिना इस कोड को रन किए। उसके बाद हम देखते हैं कि ये कोड कैसे काम करेगा। तो स्वागत है आप सभी का हमारी इंटरव्यू सीरीज में। अब इस सीरीज में हम क्या करने जाएंगे, हम क्लोजर्स, प्रोमिसेस, इजिंग अवेट, कॉल बैक्स, सारे के सारे टॉपिक्स में अब हम इंटरव्यू क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे कि किस तरीके से आपको इंटरव्यूअर इन सारे क्वेश्चन से फंसा सकता है, आपको कंफ्यूज कर सकता है। राइट। तो ये जो क्वेश्चन था, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विथ क्लोजर्स। तो ये जो प्लेलिस्ट हमारी होगी ये पूरी की पूरी क्लोजर्स पे होगी, ये वीडियो बेसिकली क्लोजर्स पे होगी। राइट। तो चलिए देखते हैं। और हमारे पास सवाल क्या था, हमारे पास सवाल था ये। ठीक है, यही जो है स्नैपशॉट में आपको ये क्वेश्चन मिला था और इसका आउटपुट आपको गेस करना था, आपको फाइंड आउट करना था। तो अगर आप इसका आउटपुट फाइंड आउट कर पाए हैं तो यूर ऑन द राइट वे, यूर ऑन द राइट पाथ। लेकिन अगर नहीं कर पाए तो भी कोई बात नहीं, हम इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करके देखते हैं कि इसका आउटपुट आना क्या चाहिए। चलिए, तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक फंक्शन जो कि एक इफ़ी है, उसके अंदर से हम एक रिटर्न फंक्शन कर रहे हैं जो कि एक और इफ़ी है। राइट। और उसका नाम क्या है, इमीडिएट बी। एक इमीडिएट ए जो कि ए एक्सपेक्ट कर रहा है और एक इमीडिएट बी जो कि बी एक्सपेक्ट कर रहा है। तो चलिए इस कोड को रन करके देखते हैं कि इसका आउटपुट आता क्या है, फिर समझेंगे कि वैसा आउटपुट इसका क्यों आया। तो ये हमने किया रन और यहाँ पर आप देख सकते हैं आउटपुट में हमें दिख रहा है क्या, ज़ीरो। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें इस चीज़ को, तो हमने क्या पास किया हुआ है, जो हमारा इमीडिएट ए था, उस वो पैरामीटर ए एक्सपेक्ट कर रहा था, उसके लिए हमने पास किया हुआ है लास्ट में क्या, ज़ीरो। जब हमने उसको कॉल किया तो उसको हमने पास किया हुआ है क्या, ज़ीरो। और उसके इनसाइड हम क्या, एक और फंक्शन रिटर्न कर रहे हैं जो कि है इमीडिएट बी, जो कि एक्सपेक्ट कर रहा है बी। राइट। और उस बी के लिए हमने पास किया हुआ है क्या, वन। इस तरीके से ये फंक्शन था। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमने console डॉट लॉग क्या किया हुआ है, हमने console डॉट लॉग किया हुआ है ए की वैल्यू। राइट। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें और अगर आपके क्लोजर्स के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं या क्लोजर आपको थोड़ा सा भी पता है, तो आप ये गेस कर पाएंगे, आप ये अंदाज़ा लगा ही पाएंगे कि ये जो ए की वैल्यू है वो कहाँ से आ रही होगी, इस फंक्शन के पास। ये जो बी फंक्शन है ना, ये जो बी फंक्शन हमने लिखा हुआ है यहाँ पे बेसिकली यहाँ से, राइट, इस बी फंक्शन के पास ए की वैल्यू आ रही होगी उसके पेरेंट से। और पेरेंट में हमने क्या पास किया हुआ है, इस ए की जगह हमने क्या पास किया हुआ है, ज़ीरो पास किया हुआ है। तो इसलिए क्या हुआ कि इस ए की वैल्यू, ये हमारा जो बी फंक्शन था इसने ले ली और कंसोल लॉग में किया हमने ए, तो यहाँ से वो वैल्यू उसको मिल गई और रिटर्न होके जब ये फंक्शन कॉल हुआ तो हमें क्या मिला, ज़ीरो। तो कुछ इस तरीके से ये काम किया और एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है क्लोजर्स का। हो सकता है कि आपको किसी इंटरव्यू में पूछ लिया जाए, तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक और सवाल हमारे पास है जिस पर क्या लिखा हुआ है कि ये सवाल आप देख सकते हैं। पहले तो आप इस सवाल का आउटपुट लिखेंगे, आप इस वीडियो को अभी पॉज करेंगे और पॉज करके इसका आउटपुट फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम इसे रन करके समझने की कोशिश करेंगे कि वैसा आउटपुट क्यों आ रहा है। राइट। तो पॉज करिए वीडियो और इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। ऑल राइट। तो अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन को देखने के लिए कि किस तरीके से ये क्वेश्चन चलेगा। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आप देखिए कि इस कोड को तो मैं पहले रन कर देता हूँ। राइट। रन करने के बाद हम देखा आउटपुट जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है वन और ज़ीरो। अब ये क्यों आ रहा है, तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर डिफाइन क्या है, एक काउंट वेरिएबल डिफाइन किया गया है ग्लोबली। राइट। ध्यान दीजिएगा इस बात को, यहाँ पर स्कोप की बात हो रही है। यहाँ पर क्लोजर से ज़्यादा बात किसकी है, आपकी स्कोप की अंडरस्टैंडिंग कितनी है। ठीक है। तो लेट काउंट इक्वल टू ज़ीरो यहाँ पर किया गया और उसके बाद हमने एक इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन लगाया है, इफ़ी लगाया हुआ है, जिसका नाम हमने इमीडिएट रखा है। और इस इमीडिएट फंक्शन के अंदर हमने देखा कि इफ़ काउंट की वैल्यू ज़ीरो है तो इस इफ़ कंडीशन के अंदर हमने क्या किया, लेट काउंट इक्वल टू वन करके कंसोल लॉग कर दिया काउंट। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि ये जो काउंट वेरिएबल है ये ग्लोबली डिक्लेयर्ड है और ये जो काउंट है ना ये लोकली डिक्लेयर्ड है। ठीक है। इसको हमने लोकल स्कोप में रखा हुआ है, किसके, इस इफ ब्लॉक के। अब इस इफ ब्लॉक के बाहर, राइट, जैसे कि आपको पता है कि लेट का जो स्कोप होता है वो कैसा होता है, वो ब्लॉक स्कोप्ड होता है। राइट। तो वो उस ब्लॉक के बाहर
उसकी वैल्यू कुछ है नहीं, इस काउंट की वैल्यू कुछ होगी नहीं, राइट। तो हमने क्या किया कि इस लेट काउंट को क्या किया, बेसिकली हम उसको उससे बाहर इस वैल्यू से एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ये एक नया वैल्यू है बेसिकली। तो लेट काउंट को हमने क्या कर दिया कि अगर काउंट, ये वाले काउंट की वैल्यू अगर 0 है तो हमने क्या किया, लेट काउंट को हमने क्या कर दिया हुआ है, 1 कर दिया हुआ है, और उसको हमने क्या करा दिया, कंसोल लॉग। तो भाई यहाँ चेक हुआ कि क्या काउंट की वैल्यू 0 है, तो जी हाँ, ग्लोबली उस काउंट को एक्सेस किया गया और देखा गया काउंट 0 है, तो हमने वहाँ पर काउंट को 1 कर दिया, 1 करके उसको कंसोल लॉग कर दिया। तो ये इफ़ स्टेटमेंट तो बहुत अच्छे से चल गया, और बाहर इस स्कोप के हमने क्या किया हुआ है, कंसोल लॉग किया हुआ है काउंट को। अब ये काउंट जो है वो देखिए, वो इस इफ़ के अंदर से तो एक्सेस नहीं कर पाएगा ना काउंट को, वो कहाँ से एक्सेस करेगा, वो ग्लोबली एक्सेस करेगा। तो ये इफ़ स्टेटमेंट चला, उसकी वजह से काउंट को हमने 1 किया तो, और उसको कंसोल लॉग किया, तो इसलिए क्या आउटपुट मिला हमको, पहले 1। और ये वाला जो कंसोल लॉग था वो क्या था, वो ग्लोबल स्कोप से आ रहा है, तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, 0, और इसको हमने कॉल किया तो बेसिकली 1 और 0। इस तरीके से हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए जवाब आया, इस क्वेश्चन के लिए आउटपुट आया। तो वैसे काफ़ी सिंपल था, अगर आपको थोड़ा सा भी स्कोप का नॉलेज है तो आप इस ऐसे सवाल आराम से कर सकते हैं। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर, और ये था इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा एक और सवाल। अब आप यहाँ पर देखिए कि क्या हो रहा है। अब इस कोड को आप स्टडी करिए और देखिए कि जैसे जैसे हमने इसको कॉल किया हुआ है उस हिसाब से इसका आउटपुट क्या होना चाहिए। पॉज करिए वीडियो और अपनी कॉपी पेन में या बेसिकली अपने माइंड में फिगर आउट करने की कोशिश करिए कि इस कोड का आउटपुट हमें क्या मिलना चाहिए। चलिए अब इस कोड को रन करके देखते हैं। और ये हम गए और हमने किया ये कोड रन। तो बेसिकली इसका आउटपुट हमें क्लियर कर देता हूँ ये सारी चीज़ें मैं, और फिर से रन करता हूँ। इसका आउटपुट हमें मिल रहा है काउंट इज़ 0, दैट्स इट। हमने यहाँ पर 3 फंक्शन कॉल लगाए हुए हैं, 4 फंक्शन कॉल लगाया हुआ है, लेकिन फिर भी हमें एक ही आउटपुट मिल रहा है। देखते हैं कि इस फंक्शन में चल क्या रहा है बेसिकली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने क्रिएट इंक्रीमेंट नाम का फंक्शन बनाया हुआ है ना। मैं अगर ओपन बोर्ड अपना ओपन कर लूँ, या बेसिकली ओपन बोर्ड की ज़रूरत भी क्या है, हम तो ऐसे ही देख सकते हैं इसको ना। तो फंक्शन क्रिएट इंक्रीमेंट नाम का एक फंक्शन यहाँ पर हमने बनाया हुआ है। उसके अंदर हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया है जो कि है लेट काउंट, ये वाला वेरिएबल। तो ये लेट काउंट अब क्या कर रहा है, लेट काउंट हमने डिफाइन कर दिया 0 से। सिंपल सा एक काउंट वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 0 है। अब हम यहाँ पर एक फंक्शन लिख रहे हैं, राइट। इस फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन लिख रहे हैं जिसका नाम है इंक्रीमेंट। और इंक्रीमेंट को हम क्या बोल रहे हैं कि आप काउंट को प्लस प्लस करते रहिए, आप काउंट को प्लस प्लस कर दीजिए। तो यहाँ पर जब भी आएगा काउंट का वैल्यू तो वो बढ़ जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया, लेट मैसेज इक्वल टू काउंट इज़ काउंट, इस तरीके से एक स्ट्रिंग लगाई है। और उसके बाद हमने एक और फंक्शन लिखा है कि फंक्शन लॉग console डॉट लॉग मैसेज, जो कि इस मैसेज को लॉग कर रहा होगा, राइट। और उसके बाद हमने रिटर्न कर दिया यहाँ से किसको, इंक्रीमेंट और लॉग को। उसके बाद क्या हुआ कि हमने यहाँ से इंक्रीमेंट और लॉग को क्रिएट इंक्रीमेंट से कैच कर लिया कि भाई ये फंक्शन हमें दे दीजिए आप, और यहाँ से फिर हमने क्या किया, इनको कॉल कर दिया। सिंपल स्कोप एंड क्लोजर इसका कॉन्सेप्ट। लेकिन आउटपुट जो है काउंट इज 0 क्यों आ रहा है, जबकि यहाँ इंक्रीमेंट में हमने प्लस प्लस किया हुआ है, राइट। इंक्रीमेंट को हमने 3 बार कॉल किया हुआ है, तो काउंट की वैल्यू तो अपडेट हो जानी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये जो काउंट प्लस प्लस हो रहा है ये इस फंक्शन के अंदर हो रहा है, ये इस फंक्शन के अंदर हो रहा है, ये एक नई चीज़ है। इसको आप इस काउंट से कंफ्यूज नहीं कर सकते। ये जो काउंट है ये बना हुआ है कहाँ, इस क्रिएट इंक्रीमेंट के स्कोप के अंदर, और इस क्रिएट इंक्रीमेंट के स्कोप के अंदर बना हुआ है ये वाला काउंट। तो अब ये काउंट जो है, जब हम मैसेज को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कंसोल लॉग कर रहे हैं, तो बेसिकली ये जो काउंट है वो किसको ले रहा है, वो इस काउंट को एड्रेस कर रहा है, वो इस काउंट को रेफर करके इसकी वैल्यू ले रहा है, राइट। वो यहाँ से नहीं लेगा वैल्यू, क्योंकि ये तो फंक्शन स्कोप हो गया, हम इसके बाहर तो इसको यूज़ कर नहीं सकते ना। तो ये जाएगा कहाँ, ये काउंट यहाँ से उठाएगा वैल्यू। और फिर जब हमने लॉग के अंदर मैसेज को कंसोल लॉग करके देखा तो काउंट की वैल्यू क्या सेट हुई थी, 0। तो इसलिए आप कितनी भी बार इंक्रीमेंट को कॉल कर लें, वो इंक्रीमेंट सिर्फ यहाँ हो रहा है, वो इंक्रीमेंट इस वेरिएबल पे नहीं हो रहा है। और हम क्या देख रहे हैं, हम बेसिकली इसी वेरिएबल को यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं ना। तो इसलिए जब हमने लॉग को कॉल किया तो इस लॉग ने मैसेज लिया, और मैसेज में सेट है कौन सा काउंट, मैसेज में सेट है ये काउंट। तो इसलिए क्या हो रहा है कि वहाँ पे
ज़ीरो हमें एज एन आउटपुट दिख रहा है। तो हमने रन किया कोड और आप देख सकते हैं काउंट इज़ ज़ीरो। तो बेसिकली इस तरीके के आपको क्लोजर्स और स्कोप्स के सवाल जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। तो अब हम आ चुके हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन में, और ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट क्लोजर्स का इंटरव्यू क्वेश्चन बनता है। और बहुत सारी इंटरव्यूज़ अगर आप देखें सीनियर लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, इवन जूनियर लेवल्स में भी ये इंटरव्यू क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। आपको एक फॉर लूप दे दिया जाएगा, उसके अंदर आपके लिए एक सेट टाइम आउट डिफाइन किया जाएगा, वो बेसिकली एक कॉल बैक लेगा और यहाँ पर आपको console log आई कराना होगा। इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा और यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि क्या लॉग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपल बेसिक सा, और आंसर इसका क्या होना चाहिए कि भाई ये एक लूप है जो कि आई से लेके लेस देन 3 तक चलेगा, और लेस देन 3 तक चलेगा मतलब 0 1 2 इस तरीके से चलता रहेगा, राइट, जैसे लूप चलता है हमारा। और उसके बाद क्या होगा, सेट टाइम आउट फंक्शन वो लॉग करेगा और console.log में हमारे आई की वैल्यू आ जाएगी। मतलब क्या होना चाहिए हमारे पास, अगर हम ध्यान से देखें तो 0 1 2 इस तरीके से हमारे पास आंसर आ जाना चाहिए। देखें रन करके, 3 3 3 इस तरीके से हमारे पास आंसर आ रहा है। अब ये क्यों हो रहा है, राइट? तो बिहाइंड इस चीज़ के क्या है, हमारे क्लोजर्स, और बिहाइंड इस चीज़ के क्या है, हमारी एसिंक्रोनी ऑफ जावास्क्रिप्ट, राइट? जावास्क्रिप्ट जैसे कि आपको पता है एसिंक्रोनस लैंग्वेज है, तो ये दोनों चीज़ कंबाइन होकर इस तरीके का बिहेवियर ये सवाल हमें दिखाता है, राइट? तो कैसे अब ये चीज़ रन कर रही है और किस तरीके से हमें 333 मिल रहा है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले आप देखिए कि हमने क्या किया है, फॉर लूप के अंदर एक सेट टाइम आउट फंक्शन लिखा है जो कि एक फंक्शन लॉग को क्या ले रहा है, एज अ कॉल बैक वो कॉल करता है, राइट? सेट टाइम आउट के अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है लॉग। तो अब जब आप क्या करेंगे, जब भी आप कॉल स्टैक में जाएंगे तो ये सेट टाइम आउट तो जाएगा कहाँ, हमारी नोड एपीआईज में, राइट? नोड एपीआईज में जाने के बाद वो कॉल होगा कब, 1000 मिली सेकेंड्स के बाद। अब तब तक क्या हो चुका होगा, तब तक जो ये फॉर लूप है ना, ये एग्जीक्यूट होना शुरू हो चुका होगा। अब ये एग्जीक्यूट होते होते ये वैर आई की वैल्यू जो है वो सेट हो चुकी होगी, कहाँ पे, वो सेट हो चुकी होगी एज 3, राइट? जैसे कि आपको पता है वैर जो होता है वो क्या होता है, फंक्शन स्कोप्ड होता है, राइट? तो यहाँ पर वो जो बिहेवियर दिखाएगा वैर, वो क्या करेगा कि वो एक रेफरेंस स्टोर करके अपना रख लेगा, और जैसे ही पूरा लूप चला तो सारे आई की वैल्यू जो है वो एक ही रेफरेंस को पॉइंट करेगी, जो कि क्या हो जाएगी तब तक 3। तो जब वापस ये फंक्शन लॉग आएगा आफ्टर 1000 सेकेंड, जब भी सेट टाइम आउट कॉल होगा, तो ये आई की वैल्यू बन क्या चुकी होगी, 3 बन चुकी होगी। तो जितने भी बार आपका लूप चल जाए वो उस आई की वैल्यू को क्या एक्सपेक्ट करेगा, वो उस आई की वैल्यू को एज 3 ही ले लेगा, और 3 लेकर के क्या कर देगा, 3 3 3 3 बार आपके प्रिंट करा देगा। तो जिस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब हमने रन कोड किया तो अब आप देख सकते हैं क्या किया इसने, 3 3 3 इस तरीके से प्रिंट करा दिया। तो अब इस चीज़ का सोल्यूशन क्या है, इस चीज़ का एक बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है कि आप इस वैर की जगह क्या यूज़ कर सकते हैं, लेट यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि लेट क्या होता है, एक ब्लॉक स्कोप्ड कीवर्ड है हमारा, ब्लॉक स्कोप कर देता है वो हमारे वेरिएबल को। तो अब यहाँ पर क्या है कि एक ब्लॉक में जब लेट जाएगा तो हर बार उसके लिए एक अलग रेफरेंस बनेगा, वो अलग वैल्यूज़ लेता रहेगा। एक बार उसने 0 लिया, एक बार वो 1 लेगा, एक बार वो 2 लेगा, एंड सो ऑन। इस तरीके से हमारे लूप में वो चलता रहेगा। तो अब जब आप इस क्वेश्चन को रन करके देखेंगे तो देखेंगे क्या होता है, अब आपके पास आ रहा है 0 1 एंड 2, राइट? इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब बेसिकली लेट जो है वो किस तरीके से हमारी ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, ये मैं अगर आपको बताऊं तो मैंने आपको बताया कि अलग 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 इंस्टेंसेस पे, मतलब एक एक इटरेशन पे उसकी वैल्यू अलग हो रही है, राइट? अब जैसे क्या कैसे हो रहा है ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो वो बेसिकली कर क्या रहा है, जैसे अगर इसको मैं वैर ही लिख दूँ और इस सेट टाइम आउट को मैं क्या कर लूँ, इस स्कोप से बाहर ले आऊँ, इस स्कोप से मैं बाहर लेकर आ जाऊँ, ये मैंने इसको कट किया और इसको मैं बाहर लेके देता हूँ। बाहर लाने के अंदर मैं क्या करता हूँ, बाहर लाने के बाद मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन का नाम मैं रख देता हूँ डिले, दिस विल टेक आई, और इस फंक्शन के अंदर अब मैं क्या कर देता हूँ,
इस पूरे सेट टाइम आउट को पास कर देता हूँ। जस्ट अ सेकेंड, ये सेट टाइम आउट है, ये इस फंक्शन के अंदर गया। और अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, डिले कॉल करता हूँ विद आई। ठीक है, तो सेम तरीके से काम ये करेगा। देखिए क्या कैसे काम करेगा, क्लियर कर देता हूँ पहले सब चीज़। यहाँ से रन किया, ये डिले फंक्शन एक एक बार चला और 0, 1 और 2 इस तरीके से आपके सामने ये जो है बेसिकली आपको जस्ट मिल चुका होगा। किस तरीके से हम लेट यूज़ कर रहे थे तो फंक्शनलिटी चेंज हो जा रही थी, वो कुछ इस तरीके से चेंज हो रही थी। बहुत वेग सा बता रहा हूँ मैं, पर हाँ कुछ ऐसा ही हो रहा था कि बार बार क्या हो रहा था कि नए नए आई के वैल्यूज़ क्रिएट होकर के हमको फंक्शन में पास किए जा रहे थे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि इस चीज़ को रेक्टिफाई करके दिखा सकते हैं इंटरव्यू में कि ये इस वजह से हो रहा था। तो आपने अगर ध्यान दिया हो तो ये क्या था बेसिकली, अगर मैं इसको वापस से पूरा कुछ कर दूं, हम चले जाते हैं हमारे सवाल पे। उप्स सॉरी, ये सवाल था बेसिकली हमारा। तो यहाँ हो क्या रहा था, यहाँ फॉर्म हो रहे थे क्लोजर्स। क्लोजर्स किस तरीके से फॉर्म हो रहे थे आप देख सकते हैं। वैर जैसे कि आपको पता है फंक्शन स्कोप है, तो ब्लॉक में उसकी वैल्यू जो भी अपडेट हुई होगी वही वाली वैल्यू मिल रही है हमको। तो ये जो फंक्शन लॉक था इसके अंदर आई था, ये आई एक्चुअली अपनी वैल्यू कहाँ से गेट कर रहा था, ये इस वैर से गेट कर रहा था, राइट। वैर से गेट कर रहा था, और वैर से गेट किया तो क्या किया कि जब वैर कहाँ पहुँच चुका होगा, 3 तक पहुँच गया होगा पूरा, उसके बाद ये फंक्शन ने क्या किया, अपने आउटर स्कोप से इस वैर को यहाँ पर एक्सेस कराया। तो बेसिकली उसने क्या फॉर्म कर लिया, एक क्लोजर फॉर्म कर लिया, और क्लोजर फॉर्म करके हमें वो जो है इस तरीके का बिहेवियर दे गया कि 333 प्रिंट होने लगे। तो हमने रेक्टिफिकेशन क्या देखी, या तो हम यहाँ पर लेट यूज़ कर सकते हैं, या जैसे हम इस फंक्शन को बाहर लेके आए और फिर वहाँ पर उस फंक्शन को कॉल करें जिसमें हमने इसको डिफाइन किया हो। तो इन दो तरीक़ों से हम जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इस चीज़ को रेक्टिफाई कर सकते हैं। अगर आपको कोई और तरीका पता हो तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जा करके हमें हम कमेंट लिख दें कि ये एक और तरीका है, मैंने ढूंढा है, राइट। तो इस तरीके से बेसिकली हमारे पास ये कुछ 3 या 4 सवाल थे क्लोजर्स से रिलेटेड और स्कोप से रिलेटेड। एंड आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर इंटरेस्टिंग सेट ऑफ क्वेश्चंस।